फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखेंगे आज इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक चल रहा था मुद्रास्फीति, और हमने बात किया था कि मुद्रास्फीति के क्या कारण हो सकते हैं, इस पे आप सोच के रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मुद्रास्फीति के कारण देखेंगे, लेकिन उससे पहले ही थोड़ा सा जानते हैं कि इकोनॉमिक तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज इकोनॉमिक है एक बड़ा लॉजिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यदि आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको साइंस से भी ये इजी लगेगा और आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मुद्रास्फीति के कारण क्या हो सकता है। ठीक है, मुद्रास्फीति के कारण, स्फीति के कारण। तो सबसे पहले हमने बताया था मुद्रास्फीति किसके कारण होता है, तो मांग और पूर्ति में जो असंतुलन होता है उसी के कारण जो है क्या है, मुद्रास्फीति होता है। तो उसी के अनुसार यदि देखना है हमें तो क्या होगा, मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष। ये दोनों का क्या क्या कारण हो सकता है, मांग पक्ष के अनुसार क्या क्या कारण हो सकता है और आपूर्ति पक्ष के कारण क्या क्या हो सकता है जिससे मुद्रास्फीति हो सकता है। तो आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है वो हम सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं क्या, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सबके बारे में थोड़ा समझाएंगे। ठीक है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, दूसरा क्या है, घाटे की वित्त व्यवस्था। चलिए, जो भी दिख रहा है सुनना ही दे रहा होगा। तीसरा क्या है, सस्ती मौद्रिक नीति, और चौथा क्या है, व्यय योग्य आय में वृद्धि, और काला धन, फिर है निवेश में वृद्धि, आगे कर सकते हैं करों में कमी। 8 नंबर देख सकते हैं, तो सार्वजनिक ऋण में कमी, और भी है नंबर यदि देखेंगे तो जनसंख्या वृद्धि, और देख लेते हैं तो निर्यात में वृद्धि। ये कुछ पॉइंट है जो मांग पक्ष के अनुसार निर्यात में वृद्धि। अब ये 10 पॉइंट है, तो किस कारण से जो है मुद्रास्फीति होता है। तो पहले सार्वजनिक व्यय में वृद्धि नहीं, सरकार यदि अधिक से अधिक खर्च कर रही है तो बाजार में, मार्केट में क्या होगा, पैसा की तरलता यानी धन की तरलता बढ़ेगी। तो सामान्य सी बात है, जब धन की तरलता हो जाती है लोगों के पास तो क्या होता है, लोगों का मांग जो है बढ़ने लगता है। जब मांग बढ़ने लगता है तो वस्तु की कीमत बढ़ने लगता है, तो पैसे के मूल्य गिर जाता है। ठीक है, और जिस कारण से क्या है, मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। इसमें और ध्यान देना है पहला पॉइंट में कि जब लोगों की पूर्ण रोजगार की स्थिति पैदा हो जाती है और उस तुलना में वस्तु उत्पादन नहीं होता है और मांग अधिक बना रहता है तो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होता है। साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति पैदा हो ही जाए, उससे पहले भी मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था। तो सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था लागू करती है कि आय उसका कम हो रहा है, उससे अधिक व्यय करती है। तो अधिक यदि व्यय करती है तो लोगों के पास क्या होगा, धन की तरलता फिर से अधिक बना हुआ रहेगा, वस्तु की मांग अधिक करेंगे, उसकी कीमत भी बढ़ेगी और उस
अनुपात में वस्तु का उत्पादन नहीं हो पाता है, जिसके कारण मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। आगे है सस्ती मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति है, इसमें एक टर्म देखना है साख। साख जिसको बोलते हैं क्रेडिट, जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में उधार। सरकार जो है उधार लोगों को दे रही है, तो वहां पे वो सस्ती मौद्रिक नीति ने का पालन कर दी है कि आपको कम ब्याज पे ऋण मिल जाता है। तो कम ब्याज पे ऋण मिलेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, यानी लोगों के पास पैसा अधिक बढ़ेगा। पैसा यानी धन की तरलता बढ़ जाएगी, धन की तरलता बढ़ेगी तो वस्तु की मांग करेंगे और उस अनुपात में उत्पादन नहीं अधिक होगा तो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी। आगे है व्यय योग्य आय में वृद्धि। व्यय योग्य आय में वृद्धि है कि लोगों के पास धन खर्च करने के लिए क्या है, पैसा अधिक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वस्तु और सेवाओं को अधिक से अधिक खरीदना शुरू करते हैं और क्या है, अपनी जो जीवन स्तर को है थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं तो उनको भी लगता है कि ये फलाना ये वस्तु खरीद रहा है तो हमें भी ये वस्तु खरीदना चाहिए। जैसे कोई स्मार्ट वॉच खरीदा तो आपको भी लगा नहीं हमें भी खरीदना चाहिए। पता नहीं स्मार्ट वॉच लोगों को स्मार्ट बनाता है कि नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति को समझना है। तब क्या करते हैं कि जो दूसरे लोगों की लालसा पैदा हुआ है कि हमें भी वो वस्तु खरीदना चाहिए, तो अपने जो बचत में पैसा रखते हैं उससे भी वो खर्च करना शुरू करते हैं। तो तरलता मार्केट में बढ़ रहा है ना धन की, तो फिर वही हुआ कि उस अनुपात में वस्तु का उत्पादन तो नहीं हो पाता है, लेकिन मांग उसका बढ़ गया तो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगा। फिर है काला धन। तो काला धन क्या होता है कि वैसा धन जो सरकार के काउंटिंग में नहीं है। तो ये जो काला धन है उसका आखिर खर्च कैसे होता है, जिस लोगों के पास भी है तो वो उसको खर्च करते हैं विलासतापूर्ण जीवन जीने, विलासता की वस्तुओं खरीदने। साथ ही साथ ये जो काला धन का उपयोग है वैसे जगह हो जाता है जैसे जुआ है, सट्टा है, ये सब जगह भी काले धन का उपयोग होता है। तो अब काला धन के कारण बाजार में क्या है, तरलता अधिक है धन की, वस्तु की मांग बढ़ेगी, वस्तु की मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो फिर वही बात होगा, मुद्रास्फीति होगा। मांग और आपूर्ति को देखना है, उसी पे बात करते चलना है। तो काला धन की बात कर ली है। अब है निवेश में वृद्धि। तो निवेश में वृद्धि से आपको लग रहा होगा कि लोगों के पास तो पैसा की कमी हो जाता है क्योंकि निवेश शुरू कर दिया है। साथ ही बैंकों में भी धन की कमी होता है क्योंकि बैंक में लोग पैसा कम रख पाते हैं। तो होता है क्या, निवेश में वृद्धि से फर्म को आशा होता है कि अब क्या है, फर्म को लाभ होने वाला है तो फर्म और अधिक निवेश करता है। तो पूंजीगत वस्तु की कीमत इसके कारण बढ़ेगा। जब पूंजीगत वस्तुओं की कीमत बढ़ेगा तो उससे संबंधित अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ेगा। तो कीमत जब बढ़ रहा है तो मुद्रास्फीति की स्थिति तो पैदा होती है। तो निवेश में वृद्धि होने से भी क्या है, मुद्रास्फीति बढ़ता है। करों में कमी। करों में कमी है कि जैसे कि आपका जो आय है उस पर सरकार कम टैक्स ले रही है, उसके कारण भी लोगों के पास धन की तरलता अधिक होगा। धन की तरलता अधिक होगा तो फिर वो वस्तु की मांग तो करेंगे ही। अब वस्तु की मांग करेंगे तो क्या है, कीमत बढ़ेगा और उसके बाद कीमत बढ़ने के कारण ही तो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होता है। तो वो आप देख सकते हैं। फिर है सार्वजनिक ऋण में कमी। सार्वजनिक ऋण में कमी का मतलब है कि सरकार भी लोगों से ऋण लेती है और वो सरकार से ऋण लेना, लोगों से ऋण लेना सरकार कम कर दिया। तो इस कारण से क्या होगा, मार्केट में जो धन है या धन की तरलता है वो अधिक बना रहेगा। धन की तरलता अधिक बना रहेगा तो मुद्रास्फीति की स्थिति जो जिस कारण से भी पैदा होती है वो तो होगा, वस्तु की मांग अधिक होगा। वस्तु की अधिक मांग होने से मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ने के कारण तो मुद्रास्फीति हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी होता है कि सरकार जो जनता से ऋण ले रखी है उसको भी वो रिलीज कर देती है, मतलब ऋण को चुका देती है। उसके कारण भी जनता के पास क्या है, धन की अधिकता होगी तो बात फिर वही आएगा, मुद्रास्फीति। जनसंख्या के में वृद्धि, किसी देश की जनसंख्या जिस दर से बढ़ रहा है उस दर से वस्तु के उत्पादन की जो मांग है, ठीक है, वो हो नहीं रहा है तो उस स्थिति में भी मुद्रास्फीति हो जाएगा, है ना। फिर है जनसंख्या वृद्धि। फिर है निर्यात में वृद्धि। तो निर्यात में वृद्धि से भी क्या मुद्रास्फीति होगा। आपको इसको दो तरह से सोचना है कि निर्यात किया जा रहा है भारत से, तो निर्यात जब किया जा रहा है तो धन तो आएगा, तो धन आएगा तो धन की तरलता तो लोगों के पास बढ़ेगी। निर्यात यदि अधिक हो रहा है तो फिर वस्तु की मांग करेंगे, उससे कीमत बढ़ेगा। एक पक्ष तो ये हो गया, लेकिन दूसरा एक पक्ष ये भी हो सकता है कि निर्यात में वृद्धि तो हम कर दिए और हो सकता है उसके कारण क्या हो, हमारे देश में वस्तु की कमी हो जाए।
तो वस्तु की कमी भी हो रहा है, उसके कारण भी कीमत बढ़ेगा, और कीमत यदि बढ़ जाता है तो उस कारण से भी मुद्रास्फीति होगा। तो हमने आज देख लिया कि मांग पक्ष में क्या क्या कारण हो सकते हैं, इससे अधिक भी कारण हो सकते हैं, बट ये आप देख सकते हैं सामान्य सा कुछ कारण है जो मुद्रास्फीति को पैदा करते हैं मांग पक्ष के आधार पे। अब है आपूर्ति पक्ष के आधार पे, अगले बार आप सोच के रखिएगा कि क्या होगा, उसके बारे में अगले बार बताएंगे। जैसे उत्पादन में कमी है, बाढ़ ये सब आ गया तो कृषि में दिक्कत होगा, अंतर्राष्ट्रीय मामला कुछ हो गया, वो सब हो गया, और क्या है जमाखोरी, ये सब कारण है, उसमें भी उत्पादन की कमी हो, आपूर्ति यानी कि जो है वो कम होने लगेगा। ठीक है, उत्पादन का ढांचागत अंतर कुछ कर देते हैं, मतलब कि जैसे कि सामान्य उत्पादक वस्तुओं को न उत्पादित करके विलासतापूर्ण वस्तु को उत्पादन करने लगते हैं, तो बहुत सारा कारण उसमें भी है। यहाँ पे अभी 4-5 कुछ बात किए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल से अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन ज्योग्राफी के साथ, इकोनॉमिक के साथ आज ही के दिन मिलेंगे। ठीक है।